राम राम भाई सारे ने। तो आज की वीडियो में फैक्टर का चैप्टर के बारे में बताऊंगा। जो मैं वीडियो गिरन लाग रहा हूँ ये 2-2 मिनट की 4-4 मिनट की, तो इनमें तो क्वेश्चन डेफिनेटली आऊगा भाई, एक दो क्वेश्चन। ये चैप्टर 60 का जब करवाऊँ हूँ, ये अलग से चैप्टर हैं, ये बड़कन कम आया करें। और तो अर्थमेटिक के कर लिया करें, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मीन्स जैसे CISI ये कर ले होंगे। लेकिन जो ये AP GP है, फैक्टर है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलीगन है, तो ये चैप्टर बड़ा कम में कराया करें। तो जब मैं ये अलग तक काट के करवाऊँ हूँ, तो ये फैक्टर के देख लो। इसमें 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन बने हैं, वे बता दी हूँ मैं। तो टाइप 1 देखो। टाइप 1 है जैसे नु बूझ जगह इसमें कि एबा जगुन संख्या बूझ सका है, सभी ऑल पॉसिबल फैक्टर या सभी संभव गुणनखंडों की संख्या बूझ सका, इनका जोड़ बूझ सका है। सम गुणनखंडों की संख्या बूझ सका, इनका जोड़ बूझ सका है। विषम गुणनखंडों की संख्या बूझ सका है, इनका जोड़ बूझ सका। ये 5 से 7 टाइप बने हैं, तो मैं तुमने 1 बाई 1 बता दी हूँ। तो पहला है जैसे बूझ लेगा 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। संख्या बताएं, ठीक है। तो 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। 1 से 100 लग अभाज्य संख्या में 25 होवे हैं। जो अभाज्य संख्या वो होया करे जो किसी से भाग ना जाओ, खुद से भाग जावे। तो ये कुकर करांगे। 60 है, 60 के अभाज्य गुणनखंड बताने यहाँ पे ने। तो 60 ने तोड़ लेंगे यहाँ पे 6 गुणा में 10। तो 6 ने के क्या इसको में 2 गुणा में 3 और इसने 2 गुणा में 5, ठीक है। तो ये संख्या देख रहे हैं क्या है, 1 2 3 4। तो 60 के जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वह 4 है। फैक्टर 2 टाइप के हुए हैं, या बात शुरू में बतानी थी, फिर मैं क्वेश्चन था लगा। चलो ये देख लो। फैक्टर 2 हुए हैं। एक तो होया कर प्राइम फैक्टर है, एक होया कर ऑल पॉसिबल फैक्टर है। ये अभाज्य गुणनखंड है। ये होया कर सभी संभव गुणनखंड है। जैसे 24 है, 24 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो काटेंगे 2 12 3 चौक 12 2 2 2 1। तो इसके 2 2 2 3 2 2 ये हो गए इसके अभाज्य। अगर सभी संभव गुणनखंड काटने हैं ना 24 के, तो 24 जिस तक जाओ में ऑल पॉसिबल फैक्टर हो गए। जैसे 1 गुणा 24, 2 तक कराएंगे तो 12 3 चौक 12, 3 पर जाओगा 8 या 24, 4 पर जाओगा 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 6 8 12 24, ये ऑल पॉसिबल फैक्टर हो गए। और प्राइम होंगे ये इस तरीके से काटेंगे प्राइम, ठीक है। अगला सवाल देखो। तो भाई पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सके है। पहला टाइप का है यो 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो बूझ लिया, एक डिजिट दे दिया जैसे ऐसे। दूसरा देखो इस मनु भी बूझ सका है, जैसे 16 गुणा में 40, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं कितनी होगी। तो इसने कुकर कराएंगे इसने 16 के क्या स्कूम है 2 की पावर 4, या 4 गुणा 4, या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 40 ने 2 गुणा 2 2 गुणा 5, तो ये 40 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाओगे। दूसरा नु बूझ सका है। तीसरा कुकर बूझ सका है, पावर में बूझ सका है तीसरा क्वेश्चन। जैसे 2 की पावर 10 गुणा में 3 की पावर 5, तो इसका बूझ लेगा। तो इसमें ये नीचे अभाज्य संख्या होनी चाहिए, नीचे अभाज्य संख्या, तो इनकी पावर में जोड़ दें 10 और 5 15, तो 15 हो जाएगी इनकी संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों के ना 3 ने डाल के क्वेश्चन बूझ सका है। पावर में हो सका है, नो मल्टीप्लाई हो सका है, और सिंपल हो सका है। तो अभाज्य गुणनखंड का बता दिया। ये ऑल पॉसिबल फैक्टर का देखो, सभी संभव गुणनखंड का गुणनखंडों की संख्या बूझ लेगा कितनी है। जैसे मैंने ये 24 का करा था, तो 24 का मैंने काटा था 1 गुणा 24, 2 गुणा में 12, 3 गुणा में 8, 4 गुणा में 6। तो इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी। ये तो सिंपल है। ये भी आड़ के मेरा 2000 की बुझ ले, तो उसके सारे थोड़ी लकड़ेंगे, तो वो फॉर्मूला से लकड़ेंगे। तो उसने कुकर काटेंगे 24 से 24 नापी तोड़ लेवांगे। जैसे 8 या 24 है, तो 8 में क्या इसको 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1,
24 ने कैश घूमा है यो। तो इसमें पावर में एक जोड़ना है 4 या एक और जोड़ दो गुणा 2, 4 दूनी 8, तो ये सीधा लकड़ा होगा। जो सिंपल तो नहीं करना, यो इस तरीके से करना है। जैसे और बता दूँ, जो अगर 35 के काटने हो तो 5 गुणा 7 1 1, तो पावर में एक जोड़ना है 2 गुणा में 2, तो 4 हो जाओगे। इसी ऑल पॉसिबल फैक्टर, सभी संभव गुणनखंड। ईब जो कर ये हो गया सभी संभव गुणनखंड हो गया यो। ऐसे ही सम गुणनखंडों की संख्या पूछ सका है, विषम की पूछ सका है। तो जैसे मान ले विषम की पूछ ले, अगले टाइप आगे संभव की बता दिया, बात बता दिया है विषम की 27 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो 27 न के कैसे मैं 3 की पावर 3 कैसे हूँ, तो पावर में एक जोड़ना 4, तो 4 27 के सभी विषम गुणनखंड हैं। अगला है अगर सम की बुझ है तो 18 के सभी सम की बुझ ले। तो सम की बुझ ले 18 की, तो संभव का बता दिया, विषम का बता दिया। सम का कोई फॉर्मूला को नहीं होता भाई, सम का काट दिया अगर आपकी टोटल काट के और उसमें तो विषम घटा दिया अगर फिर सम का आया करे। सम का जो संख्या बुझ रखे हो चाहे जोड़ बुझ रखा हो तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। यह बात याद रखनी है, कभी इसमें फॉर्मूला ला दो, इसका फॉर्मूला नहीं होगा। तो 18 को काट देंगे तो 3 से 18 हो, मान लो 3 से 18। इसको मैं क्या कैसे कहूँ, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा में 3 की पावर 2, ये हो गया। तो टोटल ऑल पॉसिबल फैक्टर के बनेंगे, एक एक पावर में क्या जोड़ दें, 2 गुणा में 3 6 हो गए। इसमें तो दो विषम है ना, विषम वाले घटा देंगे, पावर 2 है तो एक जोड़ने के 3, तो इसमें 3 घटा देंगे। तो 18 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या जो आ जाएगी वह 3 आ जाएगी। ऐसे काटना, पहले टोटल काटना, फिर उसमें तो विषम के घटा दियो, फिर सम के आ जाओगे। तो ये तो मैंने तीनों चार बता दिए। अब आ जाए गुणनखंडों की संख्या, सभी संभव गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, चार बता दिए। ये तो है संख्या। अगर ये सम ब्यास का करना तो सम का फॉर्मूला क्या हुआ है, ये जैसे जोड़ आ गया तो जोड़ जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा 16 के सभी संभव गुणनखंडों का जोड़ बताएं, ये बूझ लेगा। तो अगर सभी संभव गुणनखंडों की संख्या बूझ जाए तो संख्या को कर काट देंगे। जैसे 16 है 2 की पावर 4 हो गया तो 5 आ गया, एक पावर में जोड़ना 5 आ गया, ये तो आ गई संख्या। और जोड़ काटना हो, इसकी 2 की पावर 4 है तो इसका अगर जोड़ काटना हो तो इसका फॉर्मूला है 2 की पावर 4 है तो इसमें पावर में 1 जोड़ देंगे, 2 की पावर 5 माइनस 1 और 2 में 1 घटा देंगे, ये हुआ है। तो 2 की पावर 5 कितनी हो, 32 माइनस 1 बटे में 1, तो 31 आ जाएगा। तो 16 के सभी संभव गुणनखंडों का जो जोड़ आ गया वो 31 आ गया। ऐसे करना है भाई। दूसरा है विषम का बूझ ले। विषम में क्या बूझ जाएगा, जैसे 27 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या और जोड़ मान लो। संख्या बूझ ली और जोड़ बूझ लिया। तो संख्या को काटनी है, 3 की पावर 3 है यो, तो संख्या तो होगी पावर में 1 जोड़ दिया 4, तो संख्या तो होगी या जोड़ बूझ जगह। तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर में 1 जोड़ना है, 3 की पावर 4 माइनस 1 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 4 कितनी होगी 81 माइनस 1 बटे 2, तो 80 बटे 2 40 आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया सम का। सम का पहले भी कही थी मैंने, सम का कोई फॉर्मूला को नहीं होता, संभव का और विषम का होया करे। तो सम का क्या हुआ है, सम के सारे जोड़ने पड़ेंगे। जैसे 16 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, यो बूझ लिया, संख्या या जोड़ बूझ लिया। तो अगर मान लो सम गुणनखंडों की संख्या और जोड़ बूझ लिया, 16 क्या हुआ है, तो 1 2 4 8 16 इन तक भाग जावा है। तो इसमें जो सम दिखा ना उनका जोड़ कर लेंगे, तो इसमें छोड़ देंगे और इन चारों का जोड़ कर लेंगे। 16 4 20 8 2 10 30, तो इनका जोड़ आ गया 30 और संख्या बूझ ले तो 4 आ गया। ठीक है। तो जितनी भी टाइप बने थी भाई वे मैंने बता दी हैं, ये टाइप बने हैं, इन्हें तय क्वेश्चन आ लेगा। और एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा भाई देखना। तो वीडियो ने 2-3 बार देखो, अगर समझ में ना हो तो छोटी वीडियो 10 मिनट की,
इसमें मास्टर घंटा 2 घंटा ही वीडियो बना दें, लेकिन फिर भी क्लियर ना होता, या 10 मिनट की वीडियो है 2 बजे देख ले तो भी 20 मिनट होंगे, तारा चैप्टर क्लियर हो जाऊगा।